नमस्कार श्रीमान, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हैं सीएचसी टुंडी में। लंबे समय से कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल का पुराना जो रिकॉर्ड है जहां पर ही बेहतर ढंग से काम कर रही, और नए रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो नए हॉस्पिटल का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सीएचसी टुंडी का क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है, या फिर यहाँ पर सुचारू ढंग से सारी व्यवस्थाएं चल रही है नहीं चल रही है, यहाँ विकास की गाथा आप किस तरीके से रचेंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ के जो प्रभारी हैं चिकित्सा, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग हैं प्रसव कक्ष के पास। पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करें कि वास्तविक स्थिति से यह हॉस्पिटल है, तो इन सारी चीज़ों को आपके पास रखेंगे। हम लोग हैं नर्सिंग स्टेशन पर। मैडम अंदर आ जाए। मैडम ये कौन सा हॉस्पिटल है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबराजपुर टुंडी। टुंडी। इस प्रखंड में एक ही सीएचसी है ना मैडम? कितने आप ही हैं प्रभार में अभी तो मैं प्रभार में हूँ। ऐसे हमारे प्रभारी डॉक्टर श्रवण कुमार हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रागिनी प्रिया। मैडम ये बताइए, क्या अभी वर्तमान में स्थिति है, पेशेंट की संख्या किस तरीके से? पेशेंट की संख्या अभी पूजा को लेकर थोड़ी कम है, लेकिन ऐसे हमारे करीब 85-90 पेशेंट की ये हमेशा कंटिन्यूटी रहता है? हाँ, हमेशा कंटिन्यूटी ही रहता है ये हमेशा, और कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, तो वो कभी कभी होना तो वाजिब है कि कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। मैडम आप कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे 11 जुलाई 2023 से हूँ। मेरी मुझे देंगे तो किसी भी सरकार के अंतर्गत सबसे बड़ी चुनौती दो होती है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए आप पैरेलल सेवा तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए पैरेलल सेवा खड़ा करने के लिए मुझे लगता है अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती का आपको सामना करना पड़ता है। टुंडी जैसे सुदूर गांव में भी अगर सीएचसी नियमित या अनियमित तरीके से संचालित हो रहा है तो यह जानने की ज़रूरत है। माननीय सांसद को जानने की ज़रूरत है, माननीय विधायक को जानने की ज़रूरत है, माननीय जितने भी मुख्यमंत्री उनको जानने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी है तो मुझे लगता है यह शिकायत का बात होता है। जब आप शिकायत करेंगे, सवाल करेंगे, तो हम तो पूछेंगे कि पेज पर सदैव मैंने एक बात पूछा है, ना हम पक्ष ना विपक्ष। जहाँ समस्या होगा श्रीमान हम लोग दिखाएंगे। हम लोग हैं प्रसूति वार्ड 1 और 2 के यहाँ पर जूम के पास में। मैडम भी हैं, मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम यह डिलीवरी को लेकर पेशेंट कंटिन्यू रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे दिन में कम से कम 3 या 4 डिलीवरी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 या 8 डिलीवरी। तो मैडम नॉर्मल हम लोग इसको देखते हैं या सीजर वाले में भी यहाँ पर हो जाता है? नहीं, हमारे यहाँ पे सीजर अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की। उसका कारण मैडम मान लीजिए एज ए डॉक्टर अगर हम आपसे पूछे व्हाट विल बी द बेसिक रीजन दैट द सीजर फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन रिमोट एरिया ऑफ टुंडी? देखिए, मैं इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, जो भी कहेंगे हमारे प्रभारी कहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए खुद 2.5 महीने हुए, तो मैं इसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी। जो अच्छा, एक लाइन आपसे दबे ही जबान में लेकिन जानना चाहेंगे, होना चाहिए था मैडम? देखिए, होना चाहिए सामुदायिक, क्योंकि डॉक्टर एथिक में ये आपने जरूर स्टेटमेंट समझा। हाँ श्योर, ये होना चाहिए, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ नहीं, आपकी विडंबना हम समझ रहे पूरी तरह से। हाँ। स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत सबसे पहला अगर मेडिकल सिस्टम में आप जाएंगे तो आपको जांच को लेकर भी गरीब गुरबा या जो भी हैं वैसे लोग सुदूर गांव में उनको बहुत बड़ी समस्या इसलिए हम कह रहे होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा लग जाता है जांच में। सीएचसी सेंटर में मैडम जांच को लेकर किन जांच को लेकर यहाँ पर लगता है ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है? हमारे यहाँ पे खून की जांच है, हमारे यहाँ मलेरिया की जांच है, हमारे यहाँ टीबी का भी जांच किया जाता है एक्सेप्ट चेस्ट एक्सरे, और भी कुछ जांच अवेलेबल है, ब्लड शुगर है। भैया आप यहीं पे रहते हैं क्या? थोड़ा सा मैडम उनसे बात करें। सर यहाँ क्या क्या जांच हो जाता है जो ये सुदूर गांव से लोग आते हैं? यहाँ पे मलेरिया की जांच हो रही है, और आपका स्पुटम हो रहा है टीबी के लिए, और HIV हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, HBsAg हो रहा है। अभी जो डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप था, क्या पेशेंट यहाँ मिला था क्या? नहीं, यहाँ तो डेंगू की जांच हो नहीं रही है। अच्छा, नहीं हुआ। मलेरिया का पेशेंट से ग्रामीण इलाका तरीके से अगर सोचे तो क्या संख्या अधिक है या बहुत कम है? बहुत कम है, नगण्य है अभी मलेरिया के केस अभी ना के बराबर। यहाँ जो नहीं हो पाता है सर उसको किस तरीके से देखेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए सीएचसी के अंतर्गत? दूसरे सीएचसी के अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में तुलना करें तो कौन सा फैसिलिटी यहाँ नहीं है? नहीं, दूसरे सीएचसी के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्या जाँच हो रही है नहीं हो रही है जी। ठीक है, जो यहाँ अवेलेबल है वो हम लोग कर रहे हैं। कोई पैसा कौड़ी का चक्कर तो नहीं रहता? 10, 20, 50 अक्सर लोग
दबे पाँव से सरकारी चीज़ों के विभाग में अगेंस्ट में जाकर ये बात कहते हैं, तो शुद्ध मन से सर लगता है कि पेशेंट आया उनका सेवा करने। नहीं, यहाँ सेवा भाव से काम किया जा रहा है, कोई पैसे की कोई बात नहीं है यहाँ पर। मैडम चूँकि ये सवाल हम हर जगह पूछते हैं, मेरा तो काम है पूछना, इसलिए मेरा ये जानना चाहेंगे मैडम, क्या ये दबे मन में आम जनता के मन से ये बात आता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो परेशानी? इससे मैं तो यही आम जनता को बोलना चाहूँगी, ये अपने मन से निकाल दें। यहाँ पे मतलब मैं अपने CHC की बात कर सकती हूँ, यहाँ पे सभी स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स सब इतना कोऑपरेटिव है, इतना कोऑपरेट करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे परेशानी हो, ये वो बिल्कुल आएँ, हॉस्पिटल तो सबके लिए खुला है। भैया आप यहाँ रह रहे हैं, कितना लंबा दूरी तक एम्बुलेंस सेवा मिल जाता है या अपना पूरा टुंडी में एम्बुलेंस सेवा आप लोग भेज पाते हैं? एम्बुलेंस सेवा के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका नंबर क्या है? 108 ना? 108 की सुविधा यहाँ पे है। कितने एम्बुलेंस हैं आपके यहाँ? शायद 3 होंगे। मनुष्य मानवीय सभ्यता के अंतर्गत जीता है, लेकिन जीने के अंतर्गत उसमें यह तय है कि जिस तरीके से हवा पानी भोजन वो ले रहा वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि हमारा वास्तविकता यही दर्शाता है कि अगर जीवन में नियमित तरीके से हम अपने कार्यों को संचालित और संपादित नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे। CHC टुंडी में आप आएँ श्रीमान, इधर देखिए OPD है और बगल में है आपका दवा वितरण का कक्ष। OPD मैडम अभी प्रभार में है, यहाँ पर मैंने उनसे बात किया, उन्होंने साफ सरल शब्दों में कहा कि आपको जो भी दिखाना है बिल्कुल दिखाएं, मैं साथ में चलकर आपको वो सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। उन्होंने मुझे लैब दिखाया, अपना OPD का स्टेटमेंट भी मैंने उनके पास देखा, साथ ही साथ उन्होंने नर्सिंग जो कक्ष था वहाँ से भी उन्होंने सारी चीज़ें जानकारी दी। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मुझे पर्ची मिल गया, लिख गया, अब इस पर्ची में जो लिखा गया है दवा वो कहीं बाहर वाले दुकान के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। शायद ये दुख यहाँ भी होगा, लेकिन बहरहाल लिस्ट ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल इन द CHC टुंडी सेक्शन। This is my honorable commitment from the sides of my side to the entire community of the Jharkhand government. Whether you are the DC or the collectoriate statement from the sides of medical association, I request to you entire the community of that. The listed, whatever the listed tablets or the, what to say that here, it is already listed here, but when we think about the entire communicable statement of the medical system, I don't think that there is a single hospital which will give you the all the medicine over there. चलिए बहरहाल जो मिलता है उसमें आपको संतुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन प्राइमरी इलाज आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर पुराना देखेंगे तो आप नज़दीक से बहुत सारे ऐसे दवा यहाँ पर लिखे गए थे जो अभी मिटा हुआ है, शायद ये उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है या अवेलेबल नहीं हो सका। ये करीब करीब सभी CHC का है। जितना जगह हमने विज़िट किया है, डॉक्टर उपस्थित होते हैं, लैब टेक्नीशियन उपस्थित होते हैं, तन मन से उन लोग अपनी बातों को रखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आकर बात फंसती है कि अगर हम 300 रुपया कमाते हैं दिहाड़ी मजदूरी, और अगर मुझे एक टैबलेट लेना पड़ा ढंग का, अगर उसको एक सप्ताह खाना है और 10 रुपये का हुआ तो श्रीमान 10 गुना 7 70, अगर लंबा कंटिन्यूटी करना पड़ा तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैडम थोड़ा सा अंदर आ जाएं क्या? यहाँ जैसे बताया मैडम, सर्दी खांसी ये सारे पेशेंट जब आते हैं उनकी दवा मिल जाती है? बिल्कुल, सर्दी खांसी बुखार सबकी दवा मिलती है हमारे पास। शुगर BP ये सब की भी दवा। शुगर भी ग्रामीण इलाका में पेशेंट संख्या पहले से बढ़ा है कि घटा है? बिल्कुल बड़ा है। अच्छा, वो बोर्ड में मैडम एक चीज़ हमने देखा, बहुत सारी दवाइयों का लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ से उसको इरेज करके जो है वो, ये क्या, ये कब से ये समस्या है? ये कब से? ये अभी कुछ ही दिनों से है एक्चुअली। जब दवा आती है तो इतनी 80-90 मतलब इतने पेशेंट्स आते हैं तो सबके लिए दवा देते सब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें बोर्ड से इरेज करना होता है ताकि पेशेंट ये ना बोलें कि हाँ आपके पास है, आप नहीं दे रहे और हमें। अच्छा, क्या एक दवा के लिए जो वर्ड कहा जाता है जेनरिक और ब्रांडेड वाला जो मैटर है, क्या हम ये मान लें कि हॉस्पिटल हमेशा जेनरिक पर ही सर्वाइव करेगा? हाँ, आप मान सकते हैं, क्यों नहीं, मान सकते हैं। हाँ भैया, आप यहाँ पर जब काउंटर पे लोग आते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि, क्या नाम हुआ आपका? विजय पांडे हुआ। पांडे जी, कभी ऐसा होता है कि पांडे जी दवा है लेकिन आप दे नहीं रहे, ऐसा बहस होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। दवा रहती है तो हम भरपूर कोशिश करते हैं पेशेंट को देने के ही करते हैं। कब गुस्सा आता है पेशेंट पर? पेशेंट पर गुस्सा तो ऐसे नहीं आता है, वो तो हमारा भगवान है, लेकिन दवा जब हम उपलब्ध नहीं करा पाते तो थोड़ा हमको खुद अंतर से हमको ख़राब लगता है कि बहुत दूर दूर से हमारा ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ पेशेंट को घुमाना पड़ता है। अच्छा, दवा जब नहीं होता तो इसकी सूचना आप किनको निर्गत करते हैं? हम लोग अपने प्रभारी को देते हैं। प्रभारी सर कितने कोऑपरेटिव है मैडम विद इन 2 और 3 मंथ्स दैट व्हिच यू हैव रियलाइज्ड? बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत
सारे स्टाफ इवन कोऑपरेटिव है यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने साफ सरल शब्दों में कहा है जो चीज़ें हैं 70 से 80 पेशेंट यहाँ हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, जो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका एक ही रीज़न होगा कि एक लंबा समय अगर पेशेंट यहाँ पर आते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो दवाओं को आने और जाने में थोड़ी सी समय लगेगा। बहरहाल जो भी हो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा श्रीमान, सीएचसी को सुधारा जाए, सीएचसी को मॉडर्न मैकेनाइज तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश किया जाए। अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा भी हॉस्पिटल चलता है, 2 कमरा का हॉस्पिटल स्टार्ट होता है और 5 सालों के अंतर्गत वो 50 कमरे में चल जाता है, उसके बाहर में लिखा रहता है एक्सरे, उसके बाद में लिखा था CT स्कैन, जांच घर। लेकिन अगर सीएचसी में दवाओं की कमी है तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आम आदमी एक ही चीज़ से कराह रहा है, हर चीज़ होने के बाद हर चीज़ें मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है, सुधार से ही संसार है, सुधार से ही किसी भी चीज़ को आप धरातल पर उतार सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करेंगे, सीएचसी जितना बेहतर होगा, आप पर विश्वास सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार के नियमों पर उतना ही बेहतर होगा। जय हिंद श्रीमान।